नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल विशाल शिक्षा पे। मैं हूं आपका दोस्त विशाल और आज हम लोग जानेंगे क्या यूज ऑफ हैव, हैज एंड हैड, यानी कि इसके बारे में जानेंगे इसका यूज कब, कहां और कैसे होता है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ये जो आपको हैव दिख रहा है, हैज दिख रहा है, इसका हिंदी क्या होता है। इसका हिंदी होता है पास, है या रखना या था। बस बात ये पड़ जाता है कि आपको अगर पास है, हैव का और हैज का हिंदी होता है पास, तो अब इसका हिंदी भी वही होता है, बट अब इसके कंडीशन अलग अलग है। चलिए यहां पे डायरेक्ट इसके हिसाब से समझते हैं। अब और देखिए, अगर आपके पास सब्जेक्ट रह जाए आई, वी, यू, दे, तो उसके साथ आप क्या लगाइएगा, हैव लगाइएगा। चलिए सीधा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टेंस में कोई काम है, यहां पे अगर बोल रहा है कि राम के पास एक गाय है। क्या है? राम के पास एक गाय है। तो देखिए अगर वो प्रेजेंट टेंस में है ना, राम के पास अभी प्रेजेंट में एक गाय है, तो हम क्या लगाएंगे, राम हैज ए काऊ। अब देखिए आपको बस इतना चीज याद रखना है कि अगर आपको कहीं पे भी सब्जेक्ट में, ये जो सब्जेक्ट है यहां पे अगर आपको आई दिख जाता है, वी दिख जाता है, यू दिख जाता है या दे दिख जाता है, तो इसके साथ आप लोग हैव का यूज करिएगा। किसका यूज करिएगा? हैव का यूज करिएगा। लेकिन अगर वहीं आपको प्रेजेंट टेंस में, किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में, यानी कि मेरे पास एक कार है। अब देखिए ये क्या रहा है, आई दिख रहा है ना, मेरे पास है। ठीक है, अब देखिए हैव का यूज हम लोग वहां पे करते हैं जहां पे हम किसी चीज पे मालिकाना हक जता रहे हैं या उस वस्तु को अपना बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए राम के पास एक गाय है, तो उसके पास जो उसका गाय है ना, मतलब कि वो उस पर पूरा मालिकाना हक रखता है। ठीक है, तो वो उसकी हुई, तो उसकी जगह पे हम लोग हैव, हैज या हैड का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये प्रेजेंट टेंस में है, राम के पास एक गाय है, यानी कि अभी राम के पास एक गाय है, तो हम लोग क्या बनाएंगे, राम। तो देखिए हम क्या बताएं, ही, शी, इट, एक प्रॉपर नाम। कोई भी नाम दिख जाए आपके साथ तो क्या लगाइए, अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो। देखिए गाय है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में डिफरेंट करने का आपको सिंपल सा ट्रिक बताएंगे, बस देखते रहिए। देखिए अगर लास्ट में आपको है दिख जाए ना, तो वो प्रेजेंट टेंस है। अगर लास्ट में आपको था, थी, कुछ भी दिख जाए ना, तो वो पास्ट टेंस में है। देखिए जैसे कि मेरे पास एक कार थी, किस समय थी? पहले थी ना, पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में है। ठीक है, और अब देखिए अगर मेरे पास अभी एक गाय है, चाहे कार है, तो अभी प्रेजेंट टेंस में है, तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं हैव या हैज। तो देखिए अगर आपको सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, इनमें से कोई भी दिख जाए तो आप क्या लगाइएगा, हैव लगाइएगा। और अगर आपको सब्जेक्ट में, यानी यहां पे अगर आपको ही दिख जाए, सी दिख जाए, इट दिख जाए या कोई एक नाम दिख जाए, जैसे देखिए यहाँ पे एक नाम है राम, प्रॉपर नेम है ना किसी व्यक्ति का, तो उसके साथ आप क्या लगाइएगा, हैज का यूज करिएगा। ठीक है, वैसे एग्जांपल में थे, जैसे मैं राम के पास एक गाय है, तो राम हैज ए काऊ। उसके बाद देखिए राम कहां से आया जी, यहां से प्रॉपर नेम से आया, तो इसके साथ हैज लगाएंगे। वैसे ही मेरे पास एक कार है, तो मेरा सब्जेक्ट है ना, इसमें आई लगाएंगे सब्जेक्ट। अब देखिए आई के साथ क्या लगाया है, हैव लगाना है हमको। बस सीधा से याद रखिए, विशाल सर क्या बताए थे, आई दिखा है, पास है, तो सीधा सिंपल सा हैव लगाएंगे। हैव लगा दिए, उसके बाद ए, एक है तो ए, और कार है तो कार। अब देखिए अब रह गई बात हैड का, हम क्या जानना है, हैड जानना है। तो हेड में बस इतना सा बात होता है, आपको बस इतना ही जानना है, कुछ नहीं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, इसमें तो सिंपल ही खत्म हो जाता है। ये सारा का सारा सब्जेक्ट आपको कुछ भी दिख जाए, सारे सब्जेक्ट के साथ हेड का यूज करते हैं। बस एक कंडीशन उसकी ये है कि आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में होना चाहिए। जैसे देख लीजिए मेरे पास एक कार था, मेरे पास कार कब था जी, पास्ट में है। हालांकि अभी नहीं है, सच बात है अभी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है अगर आप लोगों की दुआ रही। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही आपको हम आगे भी इंग्लिश सिखाते रहेंगे। चलिए देख लेते हैं, मेरे पास एक कार क्या थी, मेरे पास एक कार था। तो देखिए लास्ट में था दिख रहा है ना, मेरे पास है, मेरा मालिकाना हक था उस पे जी, अभी तो नहीं है ना, अभी मैंने किसी को बेच दी, चाहे किसी का हो गया तो वो उसका हो गया। ठीक है, मेरा था, तो लास्ट में अगर आपके पास और लास्ट में था दिख जाए
तो बस आंख बंद करिएगा, ऐसे आंख बंद करिएगा और सीधा से याद करिएगा विशाल सर सिखाए थे। लास्ट में अगर था दिख जाए, कोई वस्तु पे मालिकाना आपको था दिख जाए तो आपको क्या लगा देना है, हेड लगा देना है, बस कुछ नहीं करना है। चलिए तो हम लोग भी हेड लगा देते हैं। अब उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब्जेक्ट नहीं देखना है कि आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, चाहे कोई भी एक प्रॉपर नाम आपको दिख जाए, आप बस सिंपल सा हेड का यूज कर लीजिएगा, बहुत आसान है। जैसे मेरे पास एक कार थी, ये देखिए तो इन चारों में से कोई एक है ना, तो हम लोग क्या लगा दिए, आई, उसके साथ भी हेड लगा दिए। अब देखिए उसके पास एक कार थी, उसके पास एक क्या थी, कार थी, तो ये तो इसमें से आ गया ना, ही, शी, इट, प्रॉपर नाम। देखिए ही, शी, यहाँ पे उसके पास शी लगा दिए हम लोग, उसके बाद क्या लगा दिए हैं, हेड लगा दिए, इसमें भी हेड लगा दिए, इसमें भी हेड लगा दिए। बस आपको ये पता होना चाहिए कि पास कोई वस्तु थी तो वो प्रेजेंट में थी या पास्ट में थी। अगर प्रेजेंट में है तो हैव या हैज लगाएंगे, और अगर पास्ट में है तो हेड लगा देंगे, चाहे वो सब्जेक्ट कोई सा भी हो। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे कि शी हैड अ कार। ठीक है, चलिए अब एक आप हमको बना दीजिए कमेंट में, हम आपको देते हैं कि मेरे पास एक बाइक थी। अब आप इसका ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी सीजन में, इसे ही इंग्लिश के अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।